तो आशीष हमारे साथ हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और अनफॉर्चुनेटली आशीष भी डॉग बाइट के शिकार हैं। एक आवारा कुत्ते ने इनको भी काटा था जब ये अपनी सोसाइटी में घूम रहे थे, टहल रहे थे। आशीष बताइए क्या हुआ था। बेसिकली मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, तो हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि आप दवाई तो लीजिए, साथ में वॉक वगैरह करते रहिए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हम काम करते हैं तो टाइमिंग्स बहुत लिमिटेड होती हैं, तो हम अपने ही कॉलोनी के कंपाउंड में, सोसाइटी के कंपाउंड में वॉक करते हैं। उस दिन जब मैं वॉक कर रहा था, सुबह का वक्त रहा होगा 6:15 6:30 के आसपास का, और मैं वॉक कर रहा था जहाँ मैं नॉर्मली जाता था, और अचानक से एक कुत्ता पीछे से आया, उसने मेरे ऊपर अटैक किया, और जैसे ही उसने अटैक किया आसपास के और कुछ आवारा कुत्ते 3-4 वो भी मेरे ऊपर झपटे। फिर किसी तरह आई मैनेज समहाउ, लाइक उनसे मैंने अपना पाँव छुड़ाया और पास के एक पेड़ से डंडी तोड़ के उनको मैंने भगाया। लेकिन आशीष, वो जब इंसिडेंट हुआ तो फिर आपने उसके खिलाफ क्या किया? आपने कुछ कार्रवाई की उसके खिलाफ? सबसे पहले तो यहाँ जो हमारा एसोसिएशन है उनको मैंने ये इशू रेज़ किया, तो फिर मुझे पता चला कि मैं पहला विक्टिम नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे विक्टिम्स हैं, लेकिन वो हेल्पलेस थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे हम कुत्तों को बाहर निकाल देते हैं सोसाइटी से, तो हमारे ऊपर डॉग क्रूएलिटी, एनिमल क्रूएलिटी वगैरह के केसेस हो जाएंगे। फिर जब लगा कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को अपना एक मेल लिखा, और उसके साथ जो भी पेपर्स थे मेरे, जो मेडिकल का जितना भी वो पर्ची वगैरह थी, वो सब लगा के उनको भेजा, तो उधर से भी कोई रिस्पांस आया नहीं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को, हम क्योंकि ग्रेटर नोएडा में ही बैठे हुए हैं गौर सिटी में, और यहाँ से आपने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को एक लेटर लिखा। क्या लिखा था आपने उस लेटर में? मैंने उसमें ये इशू रेज किया था कि ये मैं विक्टिम हूँ और मैंने मैनेज कर लिया, समहाउ खुद को मैंने बचा लिया, लेकिन अगर मेरी जगह कोई बुजुर्ग महिला होती, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ बच्चे भी खेलते हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी वॉक करती हैं, यानी बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, तो वो शायद खुद को ना बचा पाते। बहुत मशहूर दादा दादी पार्क के पास में जी, तो वो बुजुर्गों के लिए ही है शायद, तो मतलब बच्चे और बुजुर्ग कैसे मैनेज करते? यानी 3-4